नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, नगर पालिका सफाई कर्मचारी की भर्ती 24,956 पदों पर स्टार्ट होने जा रही है। एक दो दिन में इसके फॉर्म भी स्टार्ट हो रहे हैं वापिस। जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो भी ये फॉर्म भर सकता है, आपको मौका दिया गया है। 8 लाख फॉर्म पहले भरे जा चुके हैं और संभावना है और अनुमान है कि 3-4 लाख फॉर्म और भरे जाएंगे। तो आप इसमें फॉर्म भर दें। इस भर्ती में थोड़ा बहुत चेंजिंग हुआ है, बदलाव हुआ है। पहले इसमें 50 नंबर का प्रैक्टिकल था और 30 नंबर का इंटरव्यू था। 80 नंबर का था, लेकिन अब इसमें इंटरव्यू हटा दिया गया है। केवल 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। कितने नंबर का होगा? 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। और जो प्रैक्टिकल में अच्छा करेगा, अच्छे नंबर लेके आएगा, उसका सिलेक्शन होगा। इसके साथ में लंबा जिसके पास अनुभव रहेगा। अब देखो, सभी लोग इसमें फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरा भी है, सभी ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया है। सफाई का पहले काम कभी किया ही नहीं, सफाई का कुछ पता ही नहीं है, सफाई का से सफाई का मतलब भी नहीं पता क्या होता है। सफाई कर्मी को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी नहीं पता, बेसिक चीज़ें नहीं पता, सफाई कैसे करते हैं, क्या क्या कौन से डस्टबिन यूज में होते हैं। सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिकल में करवाई जाएगी, तो आप वहाँ पर फेल हो जाओगे। तो इसलिए आपको थोड़ी बहुत तैयारी करके जाना है, ठीक है। तो हम इसी को लेकर प्रैक्टिकल में क्या क्या होगा वही अपनी यही क्लास मैं लेकर आया हूँ। तो आप एक बार ध्यान से ज़रूर देखें। यदि साथियों आप सफाई कर्मी प्रैक्टिकल का पूरा गारंटी बैच के साथ में कोर्स करना चाहते हैं तो स्टडी एग्जाम एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। इसमें आपको सफाई कर्मचारी की ई बुक भी मिल जाएगी, वो भी आप पढ़ सकते हैं। साथ में जो 399 का इसमें सफाई कर्मचारी का पूरा ऑनलाइन कोर्स है, उसमें आज हमने 50% का पूरा डिस्काउंट कर दिया है। तो आप अभी जाकर स्टडी एग्जाम एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें, वहाँ आपको सफाई कर्मी का कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको कोर्स के साथ में फ्री ई बुक मिलेगी। साथ में हमने टेस्ट सीरीज भी नई शुरू की है, टेस्ट भी आप दे सकते हैं। वहाँ पर बहुत शानदार सवाल है जो आपकी पावर प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ में प्रैक्टिकल भी की सारी क्लासें आपको मिल जाएगी। कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। 8529144016 ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर केवल आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो इतना कुछ मिल रहा है, आप जाकर शानदार प्रैक्टिकल की तैयारी करें। अब देखो, अब प्रैक्टिकल में पूछा क्या क्या जाएगा उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा थोड़ी सी इस क्लास में बेसिक। वैसे आप पूरा आप वहां पर कोर्स लोगे तो वहां पर आपको पूरा पता चल जाएगा। साथियों, सबसे पहला हम आज जो टॉपिक जिस पर बात करेंगे वो है डस्टबिन। क्या है भाई डस्टबिन? यानी कचरा पात्र। अलग अलग प्रकार के कचरा पात्र का यूज होता है। आपने देखा होगा, आपके सामने दो डस्टबिन मैंने आपके सामने रखे हैं। एक ये डस्टबिन है और ये एक ये दोनों डस्टबिन साथियों सेम है। अरे भाई, तो अब आप बोलोगे कि सर इस कचरा तो हम इसमें भी डाल सकते हैं, तो ये यहाँ पर दूसरे कलर का क्यों है? यहाँ पर ये हरे रंग का डस्टबिन आपको दिख रहा है, इधर ये नीले रंग का डस्टबिन है, हरा और नीला। अब साथियों एग्जाम में वहां पर प्रैक्टिकल में आपको यही चीजें पूछी जाएगी। दो डस्टबिन आपके सामने रख देंगे जो अभी रखे हुए हैं। आपको जो रद्दी अखबार है या रद्दी कागज कहीं फेंका हुआ है, वो बोलेंगे कि इस कागज को उठाओ और अब इसको डालो। अब आपको पूछा जाएगा कि आप कौन से डस्टबिन में डालोगे। भाई प्रैक्टिकल में यही प्रैक्टिकल चीजें होगी। अब आपको पता ही नहीं है कि हरे डस्टबिन में कौन सा कचरा डालते हैं और नीले डस्टबिन में कौन सा कचरा डालते हैं। यदि आपको नहीं पता तो इसका मतलब डब्बा गोल है, कोई मतलब नहीं है, प्रैक्टिकल में फालतू है ना। और यदि आपको नॉलेज है कि कौन सा कचरा कौन से डस्टबिन में डालते हैं, क्योंकि ये अलग अलग रंग के डस्टबिन आपको मिलेंगे, हरा नीला पीला काला, और प्रत्येक डस्टबिन का अलग अलग उपयोग होता है, अलग अलग प्रकार का कचरा उसमें डाला जाता है। तो साथियों ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए प्रैक्टिकल में। अब देखो, मैं यहाँ पर बात करूंगा साथियों कुछ बेसिक चीजें की। बेसिक चीजें, सफाई कर्मचारी को अंग्रेजी में क्लीनर कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? क्लीनर। अब देखो, एक सफाई कर्मचारी के द्वारा अलग अलग रंग के कचरा पात्र का उपयोग किया जाता है। अलग अलग रंग के डस्टबिन होते हैं, कचरा पात्र होते हैं। पहला लिखो आप, लाल रंग का कचरा पात्र, रेड कलर का यानी लाल रंग का, इसका रंग कैसा होता है? लाल। दूसरा होता है हरे रंग का कचरा पात्र, डस्टबिन। नंबर 3 है नीले रंग का कचरा पात्र। कौन से रंग का? नीले। नंबर 4 है काले रंग का कचरा पात्र। ये आप अपनी ये उतार लो एक बार। आप पूरा कोर्स लोगे या अपनी जो ई बुक लोगे उसमें आपको ये सारे के सारा कोर्स है वो मिल जाएगा। ये देखो मुख्य रूप से है लाल, हरा, नीला, काला। इसके अलावा एक और है, वो है आपका पीले रंग का कचरा पात्र। तो टोटल कचरा पात्र कितने हो गए? 5। ये मुख्य रूप से जिनका यूज होता है, ठीक है। एक हो गया पीले रंग का। ये अलग अलग रंगों के आपको रखे हुए मिलेंगे अलग अलग चौराहों पर, अलग अलग नगर पालिकाओं में या रेलवे स्टेशन पर।
तो ये 5 मुख्य रूप से कचरा पात्र है जो यूज में लिए जाते हैं। अब इन सब का अलग अलग उपयोग है, इनका क्या है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के कचरा पात्र का उपयोग किया जाता है। आप हॉस्पिटल में जाओगे, अस्पताल में, सरकारी में, तो यहाँ वहां पर आपको अलग कचरा पात्र मिलेगा। सबसे पहला जो कचरा पात्र है जिसका हम मुख्य रूप से ज्यादातर हम यूज में लेते हैं, ज्यादातर जिसका हम क्या करते हैं भाई, उपयोग करते हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, ज्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा, थोड़ा सा उसके ऊपर मैं प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा और आपको आशा करता हूं कि समझ में भी आएगा हरे रंग का कचरा पात्र का उपयोग क्या है। तो साथियों, हरे रंग का कचरा पत्र आपको कहीं पर भी मिलता है प्रैक्टिकल में, तो उसमें आपको किस प्रकार का कचरा डालना है अधिकारियों के सामने, इस प्रकार के कचरा पात्र में मुख्यतः गीला कचरा डालते हैं। मुख्य रूप से तो जो गीला कचरा होता है वो डाला जाता है, जिससे सब्जियों के छिलके हो गए, सब्जियों के छिलके किस कचरा पात्र में, हरे रंग के। चाय पत्ती, चाय की पत्ती जो होती है, चाय बनाने के बाद जो बची हुई जो चाय पत्ती होती है वो डालते हैं। बचा हुआ झूठा खाना, जो बचा हुआ जो खाना होता है जिसका हम झूठा हुआ पीछे छोड़ा गया, वो खाना किस में डालना है, गीले कचरे पात्र में। इसके अलावा सड़े गले फल, सड़े गले जो फल है ना, खराब हुए फल या फल के छिलके, अंडों के छिलके, ये सारे के सारे हरे रंग के कचरा पात्र में डाले जाते हैं। तो इस चीज को आप नोट कर लेना, है ना, ये चीज आप नोट कर लेना भाई, जिसको नहीं पता है। अब सेकंड जो कचरा पात्र है साथियों, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, नीले रंग का कचरा पात्र। कौन सा कचरा पात्र है, नीले रंग का कचरा पात्र। नीले रंग के कचरा पात्र में क्या डाला जाता है, तो ध्यान रख लेना, पानी की जो बोतल है। अब आप प्रैक्टिकल देने जाओगे तो पानी कहीं दूर मान लो नंबर आ जाता है, तो साथ में पानी की बोतल तो हर व्यक्ति लेके जाता है आजकल, और बिल भी जाती है 10-20 रुपए में। पानी की बोतल में से पानी पीने के बाद हम उसको फेंक देते हैं, तो उसको कौन से कचरा पात्र में डालना है, कौन से डस्टबिन में डालना है, तो ये हरे नीले, कौन सा भाई, नीला डस्टबिन। नीला जो डस्टबिन है उसमें डालना है पानी की बोतलें। इसके अलावा रद्दी जो कागज है, जो कप है, चाय पीने के बाद जो कप हम फेंक देते हैं, कागज फेंक देते हैं, रद्दी जो अखबार होते हैं वो हम फेंक देते हैं। प्लास्टिक की धातु, प्लास्टिक धातु, कांच, कपड़ा, पुराना जो कपड़ा हो गया है, कागज, लोहा आदि सामग्री नीले कचरा पात्र में डालते हैं। तो ये साथियों नीले डस्टबिन का यूज है। तो ये चीजें आप एक बार लिखो, नीले डस्टबिन में कौन कौन सा कचरा, किस प्रकार का कचरा डाला जाता है। विशेष तौर से नीला होता है, उसमें अखबार, बोतलें, कागज, कप, प्लास्टिक, धातु, कांच, कपड़ा, है ना, रद्दी कपड़ा, सारी चीजें इसमें डालते हैं। नंबर 3 पर लिखो लाल रंग का कचरा पात्र। किस रंग का है भाई, रेड कलर का। लाल रंग का जो कचरा पात्र, में इसको लाल कर देता हूं, ये रेड कलर देख लो, है ना। तो लाल रंग का कचरा पात्र का यूज हम आगे लिखते हैं, पढ़ते हैं, इसमें कौन सा कचरा डाला जाता है। साथियों, लाल रंग का कचरा पात्र होता है, उसमें डालते हैं विशेष रूप से ब्लड बैग, खून, ब्लड यानी खून, ब्लड बैग, यूरिन बैग, ट्यूबिन, ग्लव्स जो हाथों में पहनते हैं। इसके अलावा आईवी सेट, सिरिंज जो सुई होती है इंजेक्शन लगाने के बाद उसको डालते हैं। और दूसरी इन्फेक्ट चीज़ों को फेंकने के लिए लाल रंग के कचरा पात्र का उपयोग करते हैं। इनका ज़्यादातर उपयोग अस्पताल में होता है। हॉस्पिटल में रेड कलर का या ब्लैक कलर का आपको कचरा पात्र ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ये लाल रंग का है, कलर देख के आपको पहचानना है दोस्तों। रेड कलर का मिलता है ना, लाल रंग किया हुआ, उसके ऊपर लिखा हुआ नहीं रहता है, ऊपर देखो कोड भी होते हैं। इन कचरा पात्र अलग अलग के कोड भी होते हैं, जो हम अपने कोर्स के अंदर हमने पढ़ा है, पढ़ भी रहे हैं। बाकी आगे जब क्लास होगी तब मैं आपको बता दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इन कचरा पात्र का अलग अलग कोड भी लिखा हुआ रहता है, या ये पूछ भी लिया जाता है, पूछा जाएगा, ये भी आप ध्यान रख लेना। तो लाल रंग में हो गया ब्लड बैग, यूरिन बैग, ट्यूबिन, ग्लव्स, आईवी सेट, सिरिंज, सुइयां, दूसरी जो इन्फेक्ट चीज़ें हैं उनको फेंकने के लिए इसका उपयोग करते हैं। हॉस्पिटल में जितने भी चीज़ें होती है वो सारी इसमें डालते हैं। तो ये रेड कलर उतार लो। अगला जो अपना डस्टबिन है साथियों, 3 ही है शायद इसमें। अगला जो कचरा पात्र है वो है पीले रंग का। किस कलर का है, पीला डस्टबिन। पीला मैं कलर कर लेता हूँ, ये लो पीला कलर, इस प्रकार का है ना, ये पीला कलर। तो पीले रंग के डस्टबिन का इस्तेमाल किसमें होता है, पीले रंग का जो कचरा पात्र होता है उसका उपयोग होता है ह्यूमन टिश्यूज, ह्यूमन टिश्यूज, ह्यूमन प्लेसेंटा यानी बच्चे की नाल, छोटे बच्चे की नाल या डालने के लिए, पट्टियाँ जो पट्टी करते हैं वो पट्टी डालने के लिए, खून से भिगी हुई जो रुई होती है उसको फेंकने के लिए इसका उपयोग करते हैं पीले रंग के कचरा पात्र का।
तो ये पीले रंग के कचरा पात्र का उपयोग है। ठीक है, तो ये लिखो एक बार। अगला है काले रंग का कूड़ेदान। ये विशेष तौर से हमने 4-5 पढ़े हैं प्रकार, यही पूछे जाते हैं और यही आपको देखने को मिलते हैं। काले रंग का साथियों जो कूड़ेदान होता है, कचरा पात्र होता है, इसका उपयोग करते हैं बायोमेडिकल कचरे को फेंकने के लिए। काले रंग के डस्टबिन का उपयोग किया जाता है। बायोमेडिकल जो कचरा होता है इसको इसमें डालते हैं। इसमें देखो बैटरी, बेबी डाइपर, सैनिटरी पैड्स और एक्सपायर हो चुकी दवाइयाँ, जिनकी एक्सपायर डेट निकल चुकी है वो दवाइयाँ। इसके अलावा इसमें ब्यूटी प्रोडक्ट और केमिकल इसमें युक्त फेंके जाते हैं। केमिकल युक्त जो चीज़ें हैं वो सारी इसमें डाली जाती है। ब्यूटी जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, केमिकल दवाइयाँ हैं, एक्सपायर हो चुकी दवाइयाँ, बैटरी, बेबी डाइपर, सैनिटरी पैड, ये सारे इसमें डालते हैं। काले रंग के कचरा पात्र का यूज होता है। ये साथियों मुख्य रूप से हमने कचरा पात्र डस्टबिन पढ़े, जो कि एग्जाम में आपको जो प्रैक्टिकल होगा उस समय, वो एक परीक्षा ही है प्रैक्टिकल परीक्षा, उसमें आपको ध्यान रखना है। कचरा आपको अलग अलग रख दिया जाएगा पहले से ही अधिकारियों के द्वारा, और आपको पूछा जाएगा, डस्टबिन रख दिए जाएंगे, कौन सा कचरा किस कचरे पात्र में डालोगे। ठीक है, अब देखो आगे, ये अपना एक टॉपिक लगभग कवर हो गया। अब अगला जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो यहाँ पर टॉपिक आएगा झाड़ू। आप लोग पूछ रहे हैं कि सर प्रैक्टिकल में क्या होगा, झाड़ू लगा देंगे, कचरा डाल देंगे? ऐसा नहीं होगा दोस्त, इतने मूर्ख थोड़े हैं वहां पर। ऐसे तो इतनी भीड़ की छंटनी होगी कैसे? छंटनी नहीं हो पाएगी और भ्रष्टाचार अब चलेगा नहीं। झाड़ू की बात करूं साथियों, तो झाड़ू के भी अलग अलग प्रकार है और अलग अलग उपयोग है। साधारणतः झाड़ू दो प्रकार की इस्तेमाल होती है। अलग अलग प्रकार की झाड़ू का उपयोग करते हैं। जैसे हो गई एक आपकी मुलायम झाड़ू, ठीक है, दूसरी होगी कठोर झाड़ू। मुलायम झाड़ू और कठोर झाड़ू दो प्रकार की झाड़ू का उपयोग करते हैं। जिसमें देखो मुलायम झाड़ू ये भी दो प्रकार की होती है, एक फूल झाड़ू होती है और मुलायम प्लास्टिक की झाड़ू होती है। कठोर झाड़ू ये भी दो प्रकार की होती है, कठोर नारियल की झाड़ू, कठोर प्लास्टिक की झाड़ू। इसके अलावा बांस की झाड़ू का भी यूज करते हैं। तो झाड़ू का भी अलग अलग यूज है ना। जैसे अब वहाँ पर आपको रोड सड़क पर बता दिया कि भाई सामने देखो जो रोड है, सड़क है, उस पर झाड़ू लगा के आओ, तो आपको 2-4 झाड़ू आपके सामने वहाँ रख देंगे, बोलेंगे कि इसमें से कौन सा झाड़ू लेकर जाओगे। अब आपको पता ही नहीं है झाड़ू बांधते कैसे हैं, झाड़ू बांधने का तरीका क्या है, कितनी डोरी लगती है, कितना लंबा उसमें डंडा यूज होता है। तो ये भी एक चीज़ है जो प्रैक्टिकल में आपको करवाई जाएगी। झाड़ू बांधना कैसे बांधा जाता है वो पूछा जाएगा। ठीक है, किस झाड़ू का, मान लो कि कहीं पर चिकना बिल्कुल फर्श है, अंदर चिकना फर्श है, उसमें मुलायम झाड़ू का यूज होगा, आपको पता है। इसका उपयोग चिकनी फर्श के लिए किया जाता है। ये फूल झाड़ू से थोड़ा ज़्यादा चलती है। फूल झाड़ू कर्मचारी द्वारा सूखे चिकने फर्श को साफ करने के लिए करते हैं। इसके अलावा जो कठोर नारियल झाड़ू है, कठोर प्लास्टिक की झाड़ू है, या आपको खुरदरा फर्श दे दिया, जो खुरदरा हो बिल्कुल सीमेंट वाला, एक मार्बल वाला चिकना फर्श हो, तो इसमें अलग अलग झाड़ू यूज होते हैं। मान लो कहीं पर पानी गिरा दिया गया हो है, रोड के ऊपर पानी है और उस पर बोलेंगे अब कौन सा झाड़ू का यूज करोगे, तो बांस का झाड़ू है। तो इन झाड़ू का अलग अलग यूज है जो आपको प्रैक्टिकल में करवाया जाएगा वहाँ। तो इन सब का आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो आप एक बार पढ़ लें। स्टडी एग्जाम एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें भाई, जो भी साथी इसमें नौकरी लगना चाहते हैं, स्टडी एग्जाम एकेडमी, इसमें पूरा कोर्स मिल जाएगा, वो आप पढ़ के जाएं। निश्चित तौर से मैं विश्वास करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और कोई डाउट है तो साथियों आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।